यहाँ पर फ्लैगमैन ASI शकूर अहमद जो है वो परचम कशाई में हमारे मामा ने खुसूसी का ताउन करेंगे और पायलट जीप पर जो इंस्पेक्शन के लिए ये परेड के इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। पायलट जीप में ड्राइविंग के प्राइज जो है वो लालचंद जी, हेड कांस्टेबल लालचंद, उसका प्राइज जो है वो अंजाम देंगे। चौधरी नसीम लियाकत साहब उनके हाथों कुछ जी आज के परेड कमांडर श्री विक्रम सरमाल जो हैं वो चीफ गेस्ट की अनुमति लेने के लिए परेड की इंस्पेक्शन के लिए हमारे मेहमानों खुसूसी पायलट जीप पर सवार होकर उनके साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री अमृतपाल सिंह जी और परेड कमांडर श्री विक्रम सरमाल साहब उनके हमरा परेड की इंस्पेक्शन के लिए तशरीफ ले जाएंगे। मेहमान खुसूसी पायलट जीप के ऊपर सवार हो चुके हैं। 75वें योम जमहूरिया की परेड के इंस्पेक्शन के लिए वो तशरीफ ले जा रहे हैं। मैं यहाँ आए हुए जितने भी मेहमान हैं सिविल सोसाइटी के और सियासी और समाजी कारकुनान, उन सबको दिल की गहराइयों से 75वें योम जमहूरिया के ऊपर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के मेहमान खुसूसी परेड की इंस्पेक्शन के लिए तशरीफ ले जा चुके हैं चौधरी नसीम साहब जो पिछले 3 सालों से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल के चेयरमैन, हमारे रजौरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल के चेयरमैन हैं और पेशे से एक कामयाब वकील जिनकी वकालत जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उन्होंने वकालत की और हाई कोर्ट में भी वो वकील के राय अंजाम देते रहे। उनके हमारा SSP रजौरी श्री अमृतपाल सिंह जी और आज के परेड कमांडर विक्रम सरमाल साहब उनके साथ तशरीफ फरमाए हैं। परेड की इंस्पेक्शन हो रही है और जो ही हमारे खुसूसी मंच के ऊपर तशरीफ लाएंगे यहाँ पर उन्होंने एड्रेस करना है और उसके बाद आज की जो मार्च पास है सारे ट्रुप्स है वो सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे अपने झंडे को सलाम पेश करते हुए। मैं आज के 75वें योम जमहूरिया के मौका पर तमाम अहले रजौरी को और पूरे मुल्क के बाशिंदों को रजौरी से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ही के दिन हमारा अजीम डॉक्यूमेंट जो आईन है उसको लागू किया गया। इसी आईन की वजह से आज हमें पूरी आज़ादी है कि हमें क्या बोलना है, हमें क्या सुनना है और हमें अपनी खुशियां जो है किस अंदाज से मनानी है। चौधरी नसीम लियाकत साहब चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज ओकेजन सलामी मंच पर तशरीफ ला चुके हैं। यहाँ से अब वो एड्रेस करेंगे और उसके बाद मार्च पास जो है वो शुरू हो जाएगी। चौधरी नसीम लियाकत साहब मंच के ऊपर
हम सब से अपना खिताब जो है वो फरमाएंगे चौधरी नसीम लियाकत साहब, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के चेयरमैन। अजीज हम वतन भाइयों और बहनों, सिविल और पुलिस इंतजामिया के मुलाजमीन हजरात, हमारी मसल्ह अफवाज व नीम फौजी दस्तों के एहलकारान, हमारी जिला तरक्याती कौंसिल के मौजूद मेम्बरान, काबिल इज़्ज़त साबिक़ मेम्बरान असम्बली पार्लिमान व कौंसिल, प्यारे तलबा और मोहतरम उस्ताज़ा, मेरे मीडिया के साथियों, आज हमारे अजीम मुल्क हिंदुस्तान के 75वें यौम जमहूरिया के मौका पर मैं अंदरून और बैरून मुल्क के हर हिंदुस्तानी और बिलखसूस जिला रजौरी की बागयूर आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब हम जमहूरिया के तौर पर 76वें साल में दाखिल होंगे। जिस दिन से आइन नाफिज हुआ, इस दिन से लेकर आज तक ये एक हैरत अंगेज सफर रहा है जिसने बहुत सी दूसरी कौमों को मुतासर किया है। हर शहरी के पास हिंदुस्तान की कहानी पर फख्र करने की वजह है। जब हम यौम जमहूरिया मनाते हैं, हम एक कौम के तौर पर मिलकर जो कुछ हासिल किया है इसे मनाते हैं। हिंदुस्तान यकीनन कदीम तरीन जिंदा तहजीबों में से एक है। हिंदुस्तान को जमहूरियत की मां कहा जाता है। एक जदीद जमहूरिया के तौर पर ताहम हम नौजवान हैं। आज़ादी के इब्तदाई सालों में हमें बेशुमार चैलेंजों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुर्बत और नाखवानगी की बहुत बड़ी सतह, तवील गैर मुल्की हुक्मरानी के बहुत से बुरे असरात में से सिर्फ 2 थे। इसके बावजूद हिंदुस्तान का जज्बा गैर मुतज़ल्लल रहा है। उम्मीद और एतमाद के साथ हमने इंसानी तारीख में एक मुनफरद तजर्बा शुरू किया। लोगों को इतना वसी और मतनूअ हजूम एक कौम के तौर पर इकट्ठा होना बेमिसाल है। हमने ऐसा इस यकीन के साथ किया कि हम आखिरकार एक हैं, कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। हम एक जमहूरी लोकशाही के तौर पर कामयाब हुए हैं क्योंकि बहुत से अकायद और बहुत सी ज़ुबानों ने हमें तकसीम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हमें मुत्तहद किया। यही हिंदुस्तान का जौहर है और ये जौहर आइन के दिल में था जो वक्त की कसौटी पर पूरा उतरा है। आइन जिसने जमहूरिया की तर्ज पर हुकूमत करना शुरू किया, वो आज़ादी की जद्दोजहद का नतीजा था। महात्मा गांधी की क़यादत में कौमी तहरीक आज़ादी जीतने के बारे में इतनी ही थी जितनी कि हमारे अपने नजरियात को दोबारा दरियाफ्त करने के बारे में थी। इन दहाइयों की जद्दोजहद और कुर्बानियों ने हमें न सिर्फ नौ आबादियाती हुक्मरानी से बल्कि मुसल्लत करदा इक़दार और तंग आलमी नजरियात से भी आज़ादी हासिल करने में मदद की। इनकलाबियों और मसलहीन ने बसीरत रखने वाले और आइडियलिस्ट के साथ हाथ मिलाया ताकि हमें अमन, भाईचारा और मसावात की हमारी कदीम इक़दार के बारे में जानने में मदद मिले। जदीद हिंदुस्तानी ज़हन की तश्कील करने वालों ने अच्छे ख्यालात और बैरून मुल्क से आने वाली तरक्की पसंद ख्यालात का भी खैर मकदम किया कि हर समत से हमारे पास आने दो। एक तवील और गहरी सोच का अमल हमारे आइन में एहतराम पजीर हुआ। हमारी बानी दस्तावेज दुनिया की कदीम तरीन जिंदा तहजीब के इंसानी फलसफे के साथ साथ हालिया तारीख में उभरने वाले नए ख्यालात से मुतासर है। कौम हमेशा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एहसानमंद रहेगी जिन्होंने आइन की ड्राफ्टिंग कमेटी की सरबराही की और इस तरह इसको हतमी शक्ल देने में इनका अहम किरदार था। इस दिन हमें ज्यूरिस्ट B.N. राव के किरदार को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने इब्तदाई मसौदा तैयार किया
और दीगर माहिरीन और अफसरान जिन्होंने आइन बनाने में मदद की। हमें इस हकीकत पर फख्र है कि उस असेंबली के मेंबरान हिंदुस्तान के तमाम हितों और कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी करते थे और इनमें 15 ख़वातीन भी शामिल थीं। उनका नजरिया जैसा कि आइन में दर्ज है हमारी जमहूरिया की मुसलसल रहनुमाई कर रहा है। इस अरसे के दौरान हिंदुस्तान एक गरीब और नाखवाना कौम से एक पुरएतमाद कौम में तब्दील होकर आलमी सतह पर कदम बढ़ा रहा है। ये मुमकिन नहीं था, लेकिन आइन बनाने वालों की इज्तिमाई दानिश से जो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरों ने हमें एक नक्शा और अखलाकी ढांचा दिया। इस रास्ते पे चलने का काम हमारी जिम्मेदारी है। हम बड़ी हद तक उनके तौक़ात पर सचे रहे हैं, मगर फिर भी हम समझते हैं कि गांधी जी के सर्वोदया के आइडियल सबकी तरक्की के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। इसके बावजूद हमने तमाम महाजों पर जो पेशरफ्त की है वो हौसला अफजा है। अजीज हमवतनों, तरक्की और माहौल के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हमें कदीम रवायात को एक नए ज़ाविये से देखना होगा। हमें अपनी बुनियादी तरजीहात पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। रवायती ज़िंदगी के इक़्तिदार के साइंसी पहलू को समझना पड़ेगा। हमें एक बार फिर वसी कायनात के सामने फिक्री और आजिज़ी के लिए इस अहकाम को दोबारा जिंदा करना चाहिए। हमें एक बार मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले लोगों की नस्लें हमारी जमहूरिया की अब तक की तरक्की की कहानी में इनके अनमोल शराकत के लिए तारीफ की मुस्तहिक हैं। मैं किसानों, मजदूरों, साइंसदानों और इंजीनियरों के किरदार की सताइश करता हूँ, जिनकी मुश्तरका ताकत हमारे मुल्क को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के जज्बे के मुताबिक रहने के काबिल बनाती है। मैं हर इस शहरी की तारीफ करता हूँ जो मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करता है। मैं हिंदुस्तान की सकाफत और तहजीब के अजीम सफीरों अपने डायस्पोरा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात, अगर मैं जिला राजौरी की तरक्की और तामीर की बात करूँ तो मौजूदा साल सरकार ने 2119.46 करोड़ जिला व रियासती मनसूबाजात के तहत मुख्तलिफ तामीराती व तरक्याती कामों पर मंजूर किए हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, आवास प्लस के तहत 62,565 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 36,455 रिहायशी दर अब तक मुकम्मल किए जा चुके हैं और दीगर काम जारी हैं और इस साल मार्च तक मुकम्मल होने का मंसूबा है। महकमा दही तरक्की के ज़ेरे साया MG नरेगा स्कीम के तहत 7,220.38 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जा चुकी है, जिसमें ट्रैक्टर रोड, शहारा आम और पुल भी शामिल हैं। इसके अलावा काफ़ी पंचायत घर भी ज़ेरे तामीर हैं और 20.61 लाख लोगों को रोजगार फराहम किया गया है। ज़राअत के तलक से जिला में PM किसान के तहत 92,508 केस मंजूर हुए हैं और 184 करोड़ रुपए की रकम अब तक खर्च की गई है। इसके अलावा 82,095 KCC केस के मंजूर हुए हैं और 587 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई है। महकमा तालीम से जिला में मौजूदा साल तकरीबन 62,927 तलबा व तलबात को मुफ्त किताबें फराहम की गई हैं और पहली से 5वीं जमात के 40,520 तलबा व तलबात और 35,095 गुजर बकरवाल तलबा व तलबात को वजीफा देने का मंसूबा भी है। जल जीवन अभियान के तहत 113 तालाब जो कि MG नरेगा के तहत मौजूदा साल में तामीर किए गए हैं। इसके अलावा जिला में 106 अमृत सरोवर भी तामीर किए गए हैं। जिला में बाबा ग्राम शाह बादशाह रहमतुल्लाह यूनिवर्सिटी को शहर से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सड़क की डबल लेनिंग का काम हो, मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी रोड से मिलाने के लिए सड़क का काम हो, मशहूर जमाना कोटरंगा का खास सड़क का काम हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुंदरबनी या नशहरा का काम हो, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंदरबनी का काम हो, हमारी व जिला इंतजामिया की मुश्तरका काविशों की वजह से आज ये तमाम काम हो पाए हैं। जल जीवन मिशन के तहत 293 प्रोजेक्ट्स जो कि 1976 करोड़ रुपए की रकम से मंजूर हुए और काम जोर शोर से जारी है। उम्मीद है कि इस मंजूमा के मुकम्मल होने पर
पानी की किल्लत पर काबू पाया जा सकेगा। ये सरकार की एक नहायत अहम स्कीम है और मैं हर शख्स से गुजारिश करता हूँ कि इसे कामयाब बनाने में अपना तावन दें ताकि हमारी पानी की फराहमी की दायरा मांग पूरी हो सके। तेजस्विनी स्कीम के तहत जिला में 126 केस मंजूर हुए जो कि ख्वातीन के लिए काफ़ी कारआमद है और ये स्कीम 18 से 35 साल तक की ख्वातीन के लिए कारआमद साबित हुई। इस स्कीम के तहत ख्वातीन को 5 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा जो कि इंटरेस्ट फ्री होगा और इस कर्जे में मिशन यूथ की जानिब से स्पेशल सब्सिडी भी दी जाती है। मुमकिन स्कीम के तहत 238 केस की मंजूरी दी गई जिसमें 238 ही केस की गाड़ियां तकसीम भी की गई हैं। मिड डे मील स्कीम में 5 करोड़ की मंजूरी हुई जिसमें 80,397 बच्चों को मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। मौजूदा साल पीएमजीएसवाई स्कीम के तहत 41 करोड़ की लागत से 12 रोड प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए हैं जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की और जो अब रंग लाई है। जिला में मौजूदा साल महकमा समाजी बहबूद ने 3249 गरीब बच्चों की शादी के लिए 16.24 करोड़ रुपए की रकम वागजार की है। चूँकि LG इंतजामिया की तरफ से चलाई जाने वाली ये स्कीम अमदादी रकम तयशुदा मुद्दत में फराहम कराती है इसलिए अवाम में मकबूलियत की हामिल है। नीज़ महकमा हर माह तकरीबन 64,818 गरीबों, बुजुर्गों, बेवाओं और माजूरों को पेंशन फराहम कर रहा है। महकमा ने बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन होम और नशा में मुब्तला लोगों के लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स का काम किया है जो कि काबिल सताइश है। हजरात, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि SBMG फेज 2 स्कीम के तहत जिला रजौरी के तमाम तर गाँव को ODF प्लस मॉडल गाँव करार दिया गया है और रैंकिंग के हिसाब से इस ज़िम्मन में हमारा जिला दूसरे दर्जा पर है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम के तहत जिला में 6200 सेल्फ हेल्प ग्रुप का क़याम अमल में लाया गया है जिसके साथ मुंसलिक होकर जिला की तकरीबन 43,000 ख़वातीन को रोजगार के मौके फराहम किए गए हैं। मजीद 2100 ग्रुप को बैंक के साथ जोड़ा गया है जिसके तहत इनको बिला ताहीर लोन फराहम किया गया है। अगर नशा मुक्त भारत अभियान की बात की जाए तो जिला इंतजामिया की हिदायत और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक ये मुहिम वसी पैमाना पर जिला में चलाई जा रही है। तरबियत के मुताबिक आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स ने घर घर जाकर आवाम को इस मुज़र वबा के असरात से वाकिफ करवाया। इस मुहिम में महकमा पुलिस, महकमा समाजी बहबूद, महकमा तालीम और महकमा दही तरक्की का किरदार नुमाया है। जिला इंतजामिया की काविशों की बदौलत ड्रग डी एडिक्शन सेंटर और एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी का क़याम अमल में लाकर नशा में मुब्तला अफराद को मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा है। मैं जिला की आवाम से बिलखुसूस इस मुहिम को कामयाब बनाने और नौजवानों को इस मुज़र वबा से बचाने के लिए तावन की गुजारिश भी करता हूँ। हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ने जो साल 2021 में वजूद में आई थी जिला की तरक्की और अहम किरदार अदा करने में अनथक मेहनत की है और एक नया बाब रकम किया है। मैं अपनी काउंसिल के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को इनकी मुखलिसाना कोशिशों पर मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इन्होंने जिला की तरक्की और पसमानदा लोगों की बेहतरी के लिए की है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी जिला इंतजामिया और जिला तरक्याती काउंसिल रजौरी के लोगों की जिंदगी के तमाम शोबों में बेहतरी के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतरीन काम जारी रखेंगे। यौम जमहूरिया के मौका पर मैं अपने इन जवानों को खुसूसी खराज तहसीन पेश करता हूँ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं और मुल्क के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैं नीम फौजी दस्तों और पुलिस फोर्स के तमाम बहादुर सिपाहियों की भी तारीफ करता हूँ जो अपने साथी शहरियों को अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। मैं हमारी मुसल्लह अफवाज, नीम फौजी दस्तों और पुलिस फोर्स के तमाम शोहदा को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। यहाँ मैं अपनी गरीब आवाम को भी सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने नहायत ही मुश्किल
और नाजुक वक्त में भी अमन कायम रखा है। इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि सरकार के वादे के मुताबिक इंसाफ भी जरूर होगा। मैं तमाम प्यारे बच्चों को इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बार फिर मैं इस यौम जमहूरिया पर आप सबको अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद। परेड कमांडर विक्रम सरमाल जो है वो डाइस पर आ रहे हैं चीफ गेस्ट की अनुमति लेने के लिए मार्च पास के लिए। परेड को कूच करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। चीफ गेस्ट अपने एड्रेस में जो डिफरेंट तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया है उसके लिए मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कितना टाइम लगेगा? इतनी मुझे चाहिए वो ले लेना। जब शुरू करोगे उसके बाद तीन के कॉलम में दाहिने चलेगा। विकसित भारत की ताबीर नौ के लिए जिन तरक्याती स्कीमों का जायजा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन ने लिया वो वाकई तारीफ के काबिल है। हम दुआ करते हैं कि जमहूरियत जो है इसी तरह पनपती रहे और शायर बंदगी में घुट के रह जाती है जुए कबाब और आज़ादी में पहरे बेकरार है जिंदगी। मार्च पास जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आज के परेड कमांडर विक्रम सरमाल डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे और अपने अजीम झंडे को सलाम पेश करते हुए गुजरेंगे। उनके साथ ही डिप्टी परेड कमांडर एसआई रजत जसरोटिया जो है वो भी सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे। हमारे परेड कमांडर विक्रम सरमाल सलामी मंच के सामने से अपनी सवोट को सरनिगू करते हुए झंडे के सामने से झंडे को सलाम पेश करते हुए गुजरे। उनके साथ ही रजत जसरोटिया सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करते हुए गुजर रहे हैं। सीआरपीएफ 72 बटालियन का ये दस्ता एएसआई नंद किशोर की क़यादत में खूबसूरत वर्दी पहने हुए अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। आईआरपी सेकंड बटालियन का ये दस्ता एसआई मोहम्मद शबीर की क़यादत में झंडे के सामने से अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। जे.एंड.के एग्जीक्यूटिव पुलिस का ये दस्ता एसआई जमील अहमद की क़यादत में ये दस्ता सलामी मंच के सामने से अपने तिरंगे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। जे.एंड.के लेडी पुलिस रजौरी सब इंस्पेक्टर फरा जमील मागरे की क़यादत में ये दस्ता सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। जे.एंड.के फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ग्रीन गोल्ड के महाफिजीन का ये दस्ता खूबसूरत वर्दी पहने हुए सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर का ये दस्ता सब इंस्पेक्टर प्रवास खान की क़यादत में खूबसूरत वर्दी पहने हुए झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। जे.एंड.के होमगार्ड का ये दस्ता सब इंस्पेक्टर सुमेश कुमार की क़यादत में अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है।
एनसीसी बॉयज सीनियर डिवीजन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रजौरी का यह दस्ता सीनियर अंडर ऑफिसर नितिन सिंह की क़यादत में यह दस्ता खूबसूरत वर्दी पहने हुए अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। एनसीसी गर्ल्स सीनियर डिवीजन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रजौरी मिस सुवीन नाज की क़यादत में यह दस्ता खूबसूरत वर्दी पहने हुए सलामी मंच के सामने से अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। कॉम्पिटिटिव ग्रुप का पहला दस्ता गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल रजौरी का यह दस्ता रोहित ठाकर की क़यादत में खूबसूरत वर्दी पहने हुए सलामी मंच के सामने से अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल रजौरी का यह दस्ता वाइट यूनिफॉर्म और ग्रीन और तिरंगे की टोपियों का रंग अपने सरों पर सजाए हुए सेबे तन अपने तिरंगे को किए हुए सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। HEM हाई सेकेंडरी स्कूल रजौरी का यह दस्ता ताहिर चौहान की क़यादत में खूबसूरत पगड़ी सर पर सजाए हुए कदम से कदम मिलाए हुए सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। गवर्नमेंट पहाड़ी हॉस्टल रजौरी इरफान खान की क़यादत में ये खूबसूरत दस्ता तिरंगे के रंग की पगड़ी अपने सर पर सजाए हुए अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। इरफान अहमद इस दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं। पीछे हो थोड़ा इंटरनेशनल हाई सेकेंडरी स्कूल रजौरी मोहम्मद अरफान की क़यादत में ये दस्ता वाइट यूनिफॉर्म पहने हुए सलामी मंच के सामने से अपने झंडे को अपने तिरंगे को सलाम पेश करते हुए गुजर रहे हैं। नेशनल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल रजौरी का ये दस्ता आरिश मलिक की क़यादत में सलामी मंच के सामने से अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। साइड ना पीछा बंदा सही है ना पेनोरमा पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल रजौरी का ये दस्ता मेहरान अली खान की क़यादत में वाइट यूनिफॉर्म नेवी ब्लू की पी कैप सर पर ओढ़े हुए सलामी मंच के सामने से अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। गवर्नमेंट गुजर एंड बकरवाल हॉस्टल रजौरी साजिद चौधरी की क़यादत में यह दस्ता खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए तिरंगे को अपने सर पर सजाए हुए सलामी मंच के सामने से साजिद चौधरी की क़यादत में झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। हैप्पी होम हाई सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर रजौरी करण वर्मा की क़यादत में यह दस्ता वाइट यूनिफॉर्म नेवी ब्लू की पी कैप पहने हुए सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है।
MI हाई सेकेंडरी स्कूल गनौर रजौरी शिवा स्नेही की क़यादत में ये दस्ता सलामी मंच के सामने से अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। सनराइजिंग हाई सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर रजौरी संदीप सिंह की क़यादत में ये दस्ता सलामी मंच के सामने से अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जवाहर नगर रजौरी गीता शर्मा की क़यादत में इन बच्चियों का दस्ता व्हाइट पी का पहने हुए, व्हाइट यूनिफॉर्म पहने हुए अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रजौरी मोहम्मद मोहित खान की क़यादत में ये दस्ता सलामी मंच के सामने से अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए ये बच्चे अब सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। तालीमगार हाई सेकेंडरी स्कूल रजौरी प्रिंसिपल दानिश चौधरी की क़यादत में ये दस्ता व्हाइट यूनिफॉर्म नेवी ब्लू की कैप पहने हुए सलामी मंच के सामने से अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। क्राइस्ट हाई स्कूल मरादपुर रजौरी का ये दस्ता मोहम्मद आमान की क़यादत में खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए सलामी मंच के सामने से अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। पुलिस पब्लिक मिडिल स्कूल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन रजौरी मोहम्मद सुहेल की क़यादत में ये दस्ता खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए तिरंगे के रंग जो है अपने सर पर सजाए हुए मोहम्मद सुहेल की क़यादत में सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करते हुए गुजर रहे हैं। EMRS गुर्दनवाला का ये दस्ता अकीबुल हसन की क़यादत में कदम से कदम मिलाए हुए सलामी मंच के सामने से अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल रजौरी इसरार चौधरी की अगुवाई में ये दस्ता सलामी मंच के सामने से पीक कैप के ऊपर अपने तिरंगे को सजाए हुए सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। पुलिस बैंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस रजौरी हवालदार मोहम्मद कबीर जिन्होंने पूरी परेड को रिदम प्रोवाइड किया वो सलामी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। हवालदार मोहम्मद कबीर की क़यादत में ये दस्ता सलामी मंच की तरफ बढ़ रहा है और ये धुनें इनने आज 75वें यौम जमहूरिया के मौका पर इस ग्राउंड के अंदर बखेरी हैं। वो अपने झंडे को सलाम पेश करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। पुलिस बैंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस रजौरी का ये दस्ता सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। हमारी जो कल्चरल आइटम्स हैं, कल्चरल आइटम्स वाले लोगों को अपना सीक्वेंस पता है, वो अपने अपने सीक्वेंस के हिसाब से खड़े हो जाएंगे यहाँ पर। और मीडिया के अलावा जितने भी लोग ग्राउंड में अननेसेसरी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि वो ग्राउंड को खाली कर दें ताकि हमारा 75वां यौम जमहूरिया का ये प्रोग्राम बगैर किसी खलल के
जारी और सारी रहे। मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप सबको, जितने भी मेहमान हमारे बीच में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के चेयरमैन चौधरी नसीम लियाकत साहब मौजूद हैं, हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर हसीन मुगल साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जनाब ओम प्रकाश भगत जी, हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजीव खजूरिया जी, और जितने भी चौधरी तारक साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर, डिफरेंट ऑफिसर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं, हमारे प्रिंसिपल डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जोरी के प्रिंसिपल हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे बीच में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप और मेहमानों की नजर ये पैगाम करना चाहूंगा, बहुत शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है, एडिशनल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है। मैं सबका धन्यवाद काट के ना पीटी से हमारे चौधरी हमारे साहब यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका वेलकम करता हूँ। अगर किसी का नाम नहीं